आज से 5000 वर्ष पहले इस सारे संसार पर क्षत्रियों का शासन था। केवल 5000 वर्ष में हमारा इतना पतन हुआ कि आज संसार में सुई की नोक रखने जितनी जगह पर हमारा शासन नहीं। शासन आते हैं और चले जाते हैं, ये कोई बड़े पतन का सूचक नहीं है। लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले तक इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, वीर, सूरवीर हमारे समाज में थे। आज न हमारे पास शौर्य है, न पराक्रम है, न ज्ञान है, न तपस्या है। आज 15 मिनट खड़े रहने में 5-7 सूरवीर धराशायी हो जाते। ये हमारी शारीरिक स्थिति। मानसिक स्थिति ये है कि हमारे को कोई कितना ही कहता रहे, हमारे दिमाग के अंदर अच्छी बात घुसती है। हमको इन पतन और पराभव के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। हम चाहें कि हम जैसे जैसा जीवन जीते रहें और क्षत्रिय बने रहेंगे, ये संभव नहीं। भगवान देव पतन कैसे हुआ? जब किसी भी समाज का पतन होता है तो सबसे पहले वो समाज अपने धर्म को भूलता है। स्वधर्म क्या है इसको पहचानने की कोशिश नहीं करता और पाखंडी धर्मों के चक्कर में फंस करके अपने स्वधर्म को तिलांजलि दे देता। तब उसके पास उत्थान का जो पहला साधन स्वधर्म है वो उसके हाथ से चला जाता है और धर्म के नाम पर पाखंड में वो ठगा जाता है, जिससे उसका न कोई सांसारिक क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको कोई लाभ मिलता। वो अपने स्वधर्म से दूर भटक जाता है। उसके बाद वो समाज अपने इतिहास को भूलता है। आज विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके अंदर हमारा महापुरुष पैदा नहीं हुआ और जिसने संसार भर में अपनी ख्याति नहीं पैदा की। वो रजनीश कहता था 10,000 रोज 10,000 मनुष्यों को, सैनिकों को रोज युद्ध में मारने वाला भीष्म पितामह भी क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ। और चींटी को भी मत मारो, ये अहिंसा का उपदेश करने वाला भी क्षत्रिय समाज में हुआ। चारों तरफ की ज्ञान की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, वीरता की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, तपस्या की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी। संसार में आज तक विश्वामित्र से लंबी तपस्या करने वाला संसार में कोई तपस्वी हुआ है जो संसार में आज तक कोई नहीं कर सका, जो राम के काल में नहीं हुआ, जो महाभारत के काल के अंदर नहीं हुआ, वो राजपूत काल में राजपूतों ने करके दिखाया। माथा कटने के बाद लड़के दिखाए और माथा कटने के बाद 1-2 हाथ तलवार के चला दिए नहीं, कोसों तक बिना माथे के लड़ते हुए चले गए। लोगों का सिर यहां पड़ा है, धड़ मिला है 5 कोस दूर, धड़ मिला है 10 कोस दूर। आज दोनों जगह उनकी समाधियां बनी हुई हैं, दोनों जगह पूजे जाते हैं। जहां सर गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा होती है। जहां धड़ गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ नहीं, और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर हम सबसे गए गुजरे नहीं। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वीरता का क्षेत्र हो, चाहे वो तपस्या का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक बल का क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक बल का क्षेत्र हो, चाहे मनोबल का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक बल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका कारण अपने धर्म का और इतिहास का ज्ञान नहीं होना। इतिहास मरे हुए समाज को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। इतिहास निर्जीव शरीर में जीवन पैदा करता है। एक विदेशी पर्यटक भी रणथंभौर को देखने जाता है, एक विदर्भी भी रणथंभौर को देखने जाता है, एक दूसरे समाजों का रणथंभौर को देखने जाता है। वहां क्या देखता है? कितने ऊंचे पहाड़ पर ये बना है, इसकी दीवारें कितने सुरक्षित है, इसमें महल कैसे बने हुए हैं, ये देख के लोग जाते हैं। और हम भी आज उन पर्यटकों की तरह रणथंभौर, चित्तौड़ आदि किलों को देखते हैं। उसका कारण क्या है? इतिहास के ज्ञान का अभाव। हमारे अंदर वो चिंगारी नहीं फूंक सकते जो चिंगारी रणथंभौर के अंदर विद्यमान। यदि हमको इतिहास का ज्ञान होता तो कोई भी राजपूत रणथंभौर के किले की सीढ़ियों पर चढ़ता
तब उसका कलेजा धक धक करने लग जाता, कहीं ऐसा नहीं हो अंदर जोहर हो रहा हो, मैं अंदर प्रवेश करूं, कहीं जोहर की जलती ज्वालाएं मेरे को नजर नहीं आए, कहीं ऐसा नहीं हो जीत कर भी दुश्मन के झंडों को आगे करके लौट रहा हमीद जोहर के निराशाजनक प्रदर्शन को देख करके अपने जीवन से निराश हो गया हो, वो कहीं अपना मस्तक काट करके शिव जी के ऊपर नहीं चला रहा। इस इतिहास का ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए रणथंभौर एक पत्थरों की दीवारों से अधिक कुछ नहीं, एक पत्थरों का संग्रह मात्र है। आज हम अपने स्वधर्म को भूल रहे हैं, पराये धर्म को अपना धर्म समझ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुण पर धर्मो भयाव, तेरे स्वधर्म का पालन करने में ही तेरा कल्याण है। दूसरा धर्म भय को देने वाला, दूसरा धर्म तेरे को कायर बना देगा, तेरे को पलायनवादी बना देगा। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरे के धर्म का तू ठीक प्रकार से पालन कर ले तो भी तेरा कल्याण संभव नहीं, लेकिन अगर तेरे स्वधर्म का तू टूटा फूटा भी का पालन कर लेगा तो तेरा कल्याण। आज उस स्वधर्म को जानने और सीखने की चेष्टा हमारे समाज में नहीं। अपने स्वधर्म को अपनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, हमारे अंदर जीवनी शक्ति नहीं आ सकती। जब तक अपने इतिहास का ज्ञान नहीं करेंगे, हमारे अंदर प्राण शक्ति का विकास नहीं होगा। और पराभव का अंतिम सोपान है संस्कार, सांस्कृतिक पराभव। अपनी संस्कृति को भूल जाना। आज भी हर दिन हमारा बोल चाल, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब दूषित होता है। इस पूंजीवादी सभ्यता और पूंजीवादी संस्कृति यानी विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति यानी ईसाइयत की सभ्यता और ईसाइयों की संस्कृति का प्रचार आज इस देश के अंदर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को कोई नया वर्ष नहीं मनाता। 1 जनवरी को ये धर्म के ठेकेदार बने हुए शुभकामनाएं देते हैं, नए साल की शराब पी के नाचते हैं। शहरों में जाकर के देखो, ये सारे पी करके होटलों में नाचते हैं। और अपने स्वधर्म को सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? उपनिषदों में लिखा है, क्षत्रियों ने अपना ज्ञान कभी किसी को नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने करोड़ों वर्ष तक इस सृष्टि पर शासन किया। हमारे धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है जिससे हम ये सीख ले कि ऐसा शास्त्र धर्म हमको, जो हमारे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता आदि के अंदर सर खपा करके ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज किस रास्ते पर चल करके इतने महान बने। उस रास्ते को हम स्वयं ढूंढें, उस रास्ते पर अग्रसर हों, तब हमारा उत्थान संभव है। लेकिन आज राजपूतों के गांवों की, राजपूतों के परिवारों की और राजपूत नवयुवकों की सबकी मानसिकता यह है, पेट कैसे भरा जाए। पेट भरना कोई समस्या नहीं, कुत्ता भी अपना पेट भरता है। किसी को भूखे मरते सुना क्या आपने? कुत्ता फला जगह भूखा मरता। पेट की आग में इतनी क्षमता है कि वो आदमी को दौड़ा करके अपना पेट अपने आप भर ले। मनुष्य में और पशु में अगर कोई अंतर है, पशु भी पेट भरता है, बच्चे बच्ची पैदा करता है, और मनुष्य भी ये काम करता है। जब तक यहां तक मनुष्य सीमित है, पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। मनुष्य की विशेषता उसके स्वधर्म का ज्ञान है। वो अपने स्वधर्म का ज्ञान अर्जित करके उसके रास्ते पर चलता है, सह उद्देश्य जीवन जीता है, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जिंदा रहता है, तब वो मनुष्य है, तभी वो क्षत्रिय है। और आज एक भी राजपूत इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। उनको ऐश चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको दूसरों की देखा देखी अपनी संस्कृति को तूली लगाना मंजूर है, लेकिन अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति को रक्षा के लिए प्रयत्न करना मंजूर है। आज हम धर्म खो चुके हैं, इतिहास को हमने गंवा दिया है। झूठे इतिहास को हम पढ़ करके हमारा इतिहास मान रहे हैं, अपने मुंह से अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। और अब आजादी के बाद हमने अपना जनाजा निकालने की तैयारी कर। आजादी के बाद हमारा जितना सांस्कृतिक पतन हुआ है, उतना पिछले 5000 वर्ष में, जितना पतन हमने पिछले 50 वर्ष में।
इस पतन के बाद हम राजपूत नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और नहीं स्वीकार करेंगे तो भी आप राजपूत नहीं हैं। स्वीकार करेंगे तो प्रयत्न करेंगे क्षत्रिय बने रहने के लिए, राजपूत बने रहने के लिए, और तब हो सकता है हमारा ये डूबता हुआ समाज डूबने से बच सकता है।